क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कि जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या करी है तुम उसके प्राणों का देहांत करोगे, अब करेंगे, इनको छोड़ दो। द्रौपदी कहती आर्या मैं नहीं चाहती। क्या? जिस प्रकार से मैं दुखी हूं उसी प्रकार से गुरु पत्नी गौतमी भी दुखी हो जाए। पुत्र के मरण की पीड़ा क्या होती है ये मुझसे पूछो, और जिस दुख को आज मैं उठा रही हूं इस दुख के शोक के सागर में मैं अपनी गुरु पत्नी गौतमी को नहीं डुबोने चाहती, क्योंकि गौतमी पति देवता श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। अभी तो इसको छोड़ दो। हाँ, यदि आप इसको मारोगे भी तो भी मेरे पुत्र लौट नहीं आएंगे। संसार का यह अकाट्य सत्य है, जो एक बार चला गया दोबारा नहीं आता। मेरे पुत्र दोबारा लौट करके नहीं आने वाले। और बदले की भावना से यदि किसी दूसरी माता को भी वही दुख हम लोगों ने दे दिया तो मैं भी एक मां कहलाने लायक नहीं रह जाऊंगी। आप लोग इन्हें क्षमा कर दो। पांडवों पर द्रौपदी की क्षमा का बड़ा प्रभाव पड़ा और भगवान श्री कृष्ण की लीला के साथ अश्वत्थामा को छोड़ दिया। फिर क्या था, अश्वत्थामा लज्जित होकर के वहां से भाग गया, क्योंकि किसी को मारने से ज्यादा छोड़ देना बहुत बड़ा कार्य है। क्षमा करना भी बहुत बड़ा कार्य होता है। इसीलिए हम भी भारत माँ कहते हैं। भारत अपनी इस भारत भूमि में कितने प्रकार के कार्य करते हैं। कभी भूमि का सीना चीर करके उसमें जल लाते हैं, कभी मकान बनाते हैं, कभी दुकान बनाते हैं, और ये भारत माँ सब कुछ बर्दाश्त करती है अपने बेटे को पालने के लिए। अंत में हम सब इसी भारत माँ की गोद में जल के खाक हो जाते हैं। इसीलिए ये भारत माँ है, हमारे अत्याचार को क्षमा करती है, हमारे कार्यों को क्षमा करती है और सदैव हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। कभी फलों के रूप में, कभी फसल के रूप में, कभी शुद्ध जल के रूप में भारत माँ हमें अपना आशीर्वाद, अपना छत्र प्रदान करते हैं। इसीलिए भारत को माँ कहा जाता है।